अगले 3 से 5 मिनट में आपके साथ शेयर करूंगा 4 आसान सिंपल सवाल जो आपको पूछने चाहिए अपने आप से इससे पहले कि आप कोई भी जॉब, नौकरी, बिजनेस, किसी भी काम की जिम्मेदारी अपने सर पर लें। वीडियो में घुसने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, अभी थम्स अप दे दीजिए, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिथम इस वीडियो को उन लोगों को रेकमेंड करेगा जो शायद इसकी जरूरत हो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि 2 सेकंड ही लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूं? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है। उनमें से एक सबसे बड़ी गलती यह है कि 2018 में मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ रिसर्च किए एक ऐसी कंपनी में जॉब ले लिया जो जॉब मेरे लिए जरा भी ठीक नहीं था और जिस जॉब के लिए मैं खुद क्वालिफाइड था ही नहीं। सच पूछो तो ये जॉब मैंने सिर्फ सैलरी को देख के लिया था। सैलरी अच्छी थी तो जॉब भी अच्छा होगा, ये मैंने सोचा था। ये मेरी गलती थी और मेरी इस एक गलती की वजह से ना सिर्फ मुझे लेकिन मेरे करीबी लोगों को, मेरी फैमिली को भी बहुत भुगतना पड़ा। और उस एक गलती की वजह से, उस एक जॉब की वजह से मेरा काफी सारा टाइम, एनर्जी, पैसा, फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये इतना वेस्ट हुआ, इतना जाया गया कि अगर इन 5 चीजों को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो शायद बात कुछ और होती। और आप ऐसी गलती ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सो दैट आप ये 4 क्वेश्चंस अपने आप से पूछे कोई भी काम लेने से पहले। पहला सवाल, डू आई लाइक अ डेस्क जॉब और डू आई लाइक अ ट्रैवल जॉब? क्या मुझे ऐसा काम पसंद है जहां पे मुझे एक जगह बैठ के काम करना पड़ेगा या फिर ऐसा काम जहां पे मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा? एग्जाम्पल, 2011 से लेकर 2016 तक मैं एक सीए कंपनी में काम करता था और उसकी वजह से मुझे कई सारे ऑफिसेस में जाना पड़ता था क्लाइंट्स के ऑडिट करने के लिए, उनके यहाँ बैठकर काम करने के लिए। सो इट वॉज मोर ऑफ अ ट्रैवलिंग जॉब। एंड एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पे कई महीनों तक मुझे एक तरफा ट्रैवल करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते थे। पहले ट्रेन लेता था, ट्रेन के बाद मेट्रो लेता था, मेट्रो के बाद ऑटो रिक्शा लेता था और ऑटो रिक्शा के बाद थोड़ा सा चलना पड़ता था। यही चीज दिन में 2 बार। सो दिन का 3 से 4 घंटे ट्रैवलिंग में ही निकल जाता था। एंड एक पॉइंट के बाद ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि शाम को इतनी देर तक बैठकर हम लोग काम करते हैं वो अक्सर लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन सुबह अगर 5-10 मिनट भी लेट होते हैं ना तो सीनियर्स को सीसी में मार्क किया हुआ एक मेल आ ही जाता है मैनेजर से इनबॉक्स में। अभी यहां तो डोमेस्टिक ट्रैवल की बात हो गई, लेकिन ऐसा भी ट्रैवल है जहां पे काम के लिए आपको अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग देशों में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। एंड ऐसे लोग होते हैं जिनको इस टाइप का ट्रैवल करना पसंद होता है, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिनकी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से वो घर से बाहर इतना नहीं निकल पाते। सो प्लीज अपने आप से पूछिए कि इन दोनों में से किस टाइप का जॉब आपको ज्यादा कंफर्ट देगा काम करने में। दूसरा सवाल, डू आई लाइक वर्किंग विथ मोर पीपल और लेस पीपल? क्या मुझे ज्यादा लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है या कम लोगों के साथ? नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था। वहां पे काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड कि आप अपने सीट से उठें और लोगों के साथ जाके बात करें, प्रोसेसेस को समझें और साथ मिलकर काम जल्दी करना सीखें। ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है, ये आपको कोई सिखाता नहीं है उधर। अभी मेरी बात करूं तो मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था, टचवुड, लेकिन मैं अंदर से एक इंट्रोवर्ट हूं। मैं ज्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करता। आई लाइक वर्किंग अलोन, अपने आप में जितने कम लोगों के साथ हो सके उतना अच्छा। काम में अच्छा होते हुए भी जस्ट बिकॉज मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ दैट मेरा काम सफर होता है और मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझे इज्जत नहीं देते। अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट, बातचीत नहीं कर सकते, अगर उसमें आपको झिझक होती है, देन देयर इज अ हाई चांस कि एक बेस्ट स्टूडेंट होने के बावजूद भी आपका मैनेजर शायद आपको खराब रेटिंग देगा। दैट इज वाई राइट नाउ मैं जहां पे काम करता हूं वहां पे ऑफिस में गिन के सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जिनके साथ आई एम एक्सपेक्टेड टू वर्क टुगेदर एंड दैट इज फाइन, बिकॉज मैं इंसान ही ऐसा हूं कि मुझे कम लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है एंड दैट इज ओके। अभी इन दोनों में से सही या गलत कुछ नहीं है। ये 2 अलग अलग टाइप के पौधे हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में ही खिलते हैं और अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि आप इन दोनों में से कौन हो और उस हिसाब से एक जॉब को या किसी भी काम को आपको सिलेक्ट करना है जहां पे आपका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहे। तीसरा सवाल, क्या मुझे ज्यादा सॉफ्टवेयर्स और टूल्स इस्तेमाल करना पसंद है काम करते वक्त या फिर जितने कम सॉफ्टवेयर्स या टूल्स हो सके उतना अच्छा? और इस पॉइंट की वजह से मुझे भी बहुत भुगतना पड़ा है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। अभी ये 2018 वाली जॉब, वहां पे तो भाई आईटी कंपनी थी, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स थे कि एक पॉइंट के बाद मेरा दिमाग बंद हो जाता था कि भाई ये क्या है। उसमें एक सॉफ्टवेयर था एक्सेल फाइल का डेटा निकालने का, एक सॉफ्टवेयर था पाई चार्ट के डायग्राम देखने का, एक सॉफ्टवेयर था इंटरनेट कनेक्ट करने का। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूं।
बताऊं कौन सा सॉफ्टवेयर है? काम करने का मकसद क्या है? काम का मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ वो पता कैसे चलेगा? करना क्या है? आधे से ज्यादा टाइम इन तीनों सवालों का जवाब मेरे पास और मेरे टीममेट्स के पास था ही नहीं। मुझे थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि मैं टूल सॉफ्टवेयर्स ये ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं काम पे। सो प्लीज जानिए कि आप इससे कंफर्टेबल होंगे या नहीं, एंड उस हिसाब से अपना काम पिक कीजिए। चौथा सवाल, क्या मुझे एक ऐसा जॉब पसंद है जहां पे मुझे लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली बातचीत करनी पड़ेगी, या फिर एक ऐसा जॉब पसंद है जहां पे मुझे सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर ही काम करना पड़ेगा? इस सवाल को समझना शायद उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको काम की प्रोफाइल या फिर जो भी आपके सामने जॉब है, कुछ भी है, रोल है, उसकी प्रोफाइल देखकर आपको पता चली जाएगा कि इन दोनों में से क्या करना है। लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी माने सेल्स जैसा कोई जॉब होगा जहां पे इट्स नेसेसरी कि आप लोगों के साथ बात करो, नहीं तो आप जॉब पे कुछ नहीं कर पाओगे। एंड कंप्यूटर के सामने वाला जॉब माने डेटा एनालिसिस, ऐसा कोई जॉब होगा जहां पे आपको कंप्यूटर्स के सामने सॉफ्टवेयर्स और टूल्स के साथ काफी सारा खेल खेलना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज दैट अगर यही 4 सवाल मैं अपने आप से लगातार पिछले 10 सालों तक पूछते रहता तो शायद मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल भी जाती, नहीं भी मिल जाती, लेकिन एक चीज तो डेफिनेटली होती, मैं उन जॉब से बच जाता जो मेरे लिए सही नहीं है और जिन जॉब्स में मैं जानता हूं मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा और मैं रिजल्ट्स नहीं दे पाऊंगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उन जॉब से तो मैं डेफिनेटली बच जाता। सो प्लीज इन 4 सवालों पर जरूर गौर कीजिएगा, एंड आई ओनली विश एंड प्रे दैट आपको आपकी जिंदगी के हर काम में सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले और शांति मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सर्कल के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है। मैं हर हफ्ते ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। सो गो सब्सक्राइब टू माय चैनल नाउ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।